आंध्र प्रदेशवर कोट्यावधींची खैरात करण्यात आली आहे आणि बिहारसाठी एकूण 58,000 कोटींच्या घोषणा करण्यात आल्या। तर दुसरीकडे आंध्रासाठी 15,000 कोटींची घोषणा या अर्थसंकल्पामध्ये करण्यात आली आहे। तर बिहार आणि आंध्र प्रदेशसाठी विशेष आपण काय आहे ते सुद्धा पाहूयात ग्राफिक्सच्या माध्यमातून। बिहारमध्ये रस्ते विकासासाठी 26,000 कोटी, वीज निर्मितीसाठी 21,000 कोटी, पूर नियंत्रणासाठी 11.5 कोटी देण्यात आलेत। आंध्र प्रदेशला 15,000 कोटींची घोषणा करण्यात आली आहे। दरम्यान या अर्थसंकल्पासंदर्भात नागपूरकरांना काय वाटतंय जाणून घेतलंय आमचे प्रतिनिधी जितेंद्र शिंगाडे यांनी। पाहूयात। केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज आपला अर्थसंकल्प सादर केलेला आहे। नेमका या अर्थसंकल्पाविषयी नागपूरकरांना काय वाटतं हे जाणून घेण्यासाठी आपण इथे आलेलो आहोत। एनव्हीसीसी मध्ये नाग विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्स मध्ये इथे काही उद्योजक आहेत, काही प्रोफेशनल आहेत, काही सीए आहेत, काही टॅक्स कन्सल्टंट आहेत, वेगवेगळ्या क्षेत्रातील लोक आहेत। सर काय सांगाल, कसं पाहता एकूणच या अर्थसंकल्पाकडे? बिहार आणखी आंध्र प्रदेशसाठी मोठी स्कीम्स आली आहे, महाराष्ट्रासाठी काही स्कीम्स आणली नाही आहे। ते खेद आहे, ते केलं पाहिजे होते। महाराष्ट्र मोठं GDP आहे, मोठं प्रदेश आहे, जितकं टॅक्सेस पे करते तितकं दुसरे स्टेट्स नाही करत। आम्ही अपेक्षित होतो का महाराष्ट्रासाठी काही स्कीम आणन, पण तशी आलेली नाही आहे। पण ओव्हरऑल बजेट छान आहे। बजेटमध्ये जितके पण मध्यमवर्गीय लोक आहेत त्यांच्यासाठी त्या लोकांनी बघितलं आहे, आणखी स्कीम्स इन्फ्लेशन कमी करासाठी आणलेली आहे। धन्यवाद। देखिए, कभी भी एक्सपेक्टेशन ऑलवेज देयर। ऐसा है कि हर किसी को एक्सपेक्टेशन रहती है कि कुछ ज़्यादा छूट मिले, ज़्यादा एग्जम्पशन लिमिट बढ़े, लेकिन इस बजट में देखा गया ऐसा बहुत ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं किए गए। जो लिमिट्स को थोड़ा बहुत बढ़ाया गया है, थोड़ा बहुत बेनिफिट मिला है, नो डाउट, बट जो एक्सपेक्टेशन थी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी। बट आपको ये भी समझना होगा कि सरकार की जो सोर्स ऑफ इनकम है और जो एक्सपेंडिचर है, जिसको हम इकोनॉमिक्स भाषा में फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं, डेफिसिट यानी जो हमारी कमाई है सरकार की और जो खर्चा है उसमें कितना गैप है। तो सरकार चाहती तो गैप बढ़ा सकती थी, पहला बजट था, लेकिन उन्होंने वो उसको कंट्रोल में रखा। 4.9% जो फिस्कल डेफिसिट रखा है वो बहुत ही अप्रिशिएबल है, क्योंकि अन एक्सपेंडिचर ऐसे एक्सपेंडिचर नहीं किए जो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है, सब्सिडी है, बांट दी, ऐसे नहीं है। देखिए, सामान्य लोगों के लिए एज सच कुछ GST के रेट्स और कुछ इंपोर्ट ड्यूटी के रेट कम किए गए हैं, जो आगे जाके कॉमन पब्लिक के लिए आती है। फिर उसके बाद में गोल्ड के ऊपर में जो आपका है, जो सबके गोल्ड आज हर कोई खरीदता है, तो उसके ऊपर में कुछ रिबेट किया गया है टैक्स का। और बाकी सामान्य के लिए तो कर के अंदर में कुछ छूट दी गई है, जो एक बहुत ही नॉर्मल सी छूट है। एक एवरेज बजट है। एक्चुअली क्या है कि आम यानी जनता के लिए हम चाहेंगे तो इस टाइप से कोई भी जो चीज़ है, यानी इलेक्ट्रिसिटी बोले 300 यूनिट जो है ना, आज 300 यूनिट के ऊपर में जो है फ्री, वो खाली सोलर वाले के लिए, लेकिन हर आदमी को उसमें नहीं होता। सबसे बड़ी बात क्या है कि जो मुद्रा इसमें जो है 10 लाख का 20 लाख जो किया गया, आज मेरे से बेहतर आप लोग जानते हैं किसी को लोन तक नहीं मिलता है। ये इम्प्लीमेंट जब तक कि हम लोग स्कीमें तो बहुत अच्छी है, लेकिन वो किताब में रहे वहाँ तक नहीं चलता। उसको जो है वो आम पब्लिक तक उसको पहुँचे। कैमरामैन मंगेश हस्तक सह जितेंद्र शिंगाडे, पुढारी न्यूज, नागपूर।